Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्विज। ये क्विज का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन बताए थे, और ये पार्ट 2 है जो एक रिवीजन टाइप का एक क्विज में लेके आई हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सबसे क्वेश्चन उठाए हैं, पूछे हुए जो भी हैं। और इस क्विज का मैंने कट ऑफ रखा है 22 नंबर 25 में। तो आप हर क्वेश्चन का आंसर देने की खुद कोशिश करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस क्विज में मैंने एक सवाल पूछा था, जिसका मैंने कहा था कि जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सवाल ये पूछा था कि असम का एंशिएंट नेम क्या है। तो काफी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा कामरूप। कामरूपा है असम का पुराना नाम। और कुछ बातें मैं बता दूं कि पहले असम की टेरिटरी में क्या क्या आता था। तो नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बांग्लादेश और बिहार का कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट मिलके टोटल असम बनता था। और अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट किंग कौन था, असम का फर्स्ट किंग कौन था, तो फर्स्ट किंग था किंग अहोम। मैं लिख दे रही हूँ, फर्स्ट किंग थे किंग अहोम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जिन्होंने अहोम किंगडम भी फाइंड किया था। तो आइए शुरू करते हैं ये क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनका मेंशन नाम इनका कोई भी मेंशन नहीं है यजुर्वेदा में। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लीनाथ तीर्थंकर जो है उनका मेंशन नहीं है यजुर्वेदा में। ठीक है, और अगर मैं तीर्थंकर्स की बात करूं तो टोटल कितने तीर्थंकर्स हैं जैनिज्म में, तो 24 हैं। ठीक है, पहले कौन से हैं, तो पहले हैं ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जिनको हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं। और 24वें कौन से हैं, तो 24वें महावीर। ठीक है, महावीर। और अगर मैं मल्लीनाथ की बात करूं तो ये इकलौती फीमेल तीर्थंकर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इकलौती फीमेल तीर्थंकर है। और यजुर्वेद में इनका मेंशन नहीं है, जबकि ऋषभ, अरिष्टनेमी और अजीतनाथ, इन तीनों का मेंशन है यजुर्वेद में। ठीक है, और अगर आपको पता है कि सारे तीर्थंकर्स के कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मल्लीनाथ का सिंबल क्या था, तो मल्लीनाथ का सिंबल है वाटर पॉट, मटका, वाटर पॉट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मल्लीनाथ जो है फीमेल तीर्थंकर थी और 19th नंबर की तीर्थंकर थी। ठीक है, और इनका जो सिंबल है वो है वाटर पॉट। पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं, और 24वें महावीर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि राजगीर जो था वो कैपिटल था मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, किसके शासन काल में राजगीर जो कैपिटल था मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, तो ये थे बिंबिसार का कार्यकाल में राजगीर जो था मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था। ठीक है, और राजगीर जो है इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि सिचुएटेड इन द वैली ऑफ सराउंडेड विच इज सराउंडेड बाय 7 हिल्स। ठीक है, तो राजगीर को 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ भी कहते हैं। ठीक है, और बिंबिसार के दौरान इसका कैपिटल था राजगीर। बिंबिसार का मैं अगर टाइम पीरियड आपसे पूछूं तो हो जाएगा 543 से 491 BC। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु का टाइम पीरियड अगर पूछूं तो 491 से 459 BC। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार की। ठीक है, तो वो किस चीज का इम्पोर्टेंट सेंटर थी। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी बिहार की, वो हिनायन बुद्धिज्म के लिए
इम्पोर्टेंट थी, सॉरी वज्रायन बुद्धिज्म के लिए जानी जाती थी, सॉरी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये किसने स्टैब्लिश किया था, तो जो पाला एम्परर थे, धर्मपाल, पाला एम्परर थे धर्मपाला, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। और आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड इट, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी करंट सिचुएशन में कहाँ पे है, तो करंट सिचुएशन में ये भागलपुर में पाई जाती है, भागलपुर बिहार में पाई जाती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे वज्रायन बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी और किंग धर्मपाल ने इसको स्टैब्लिश किया था, बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अभी ये भागलपुर में पाई जाती है, मतलब मिलेगी। अगर आपको पूछा अभी के लोकेशन ज्योग्राफिकल, तो भागलपुर में है। सवाल नंबर 4 ये पूछ रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो गोल्डन एज कौन से पीरियड को कहेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना काफी इन्वेंशंस हुए, काफी डिस्कवरी हुई, मैथ्स में, लिटरेचर में, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजन में, फिलोसफी में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, आर्ट में, डायलेक्ट में, हर चीज में काफी फ्लरिश हुआ आर्ट, एक तरीके से देखे आर्ट साइंस सब कुछ। तो इसलिए गुप्ता पीरियड को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है। और गुप्ता पीरियड होता कब से कब तक है, तो है 320 से लेके 550 AD तक गुप्ता पीरियड होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना कब कौन से पीरियड में आता है। ये याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी क्रोनोलॉजी पूछ दी कहीं पे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना किस ऑर्डर में कैसे आप लगाओगे, जब तक आपको पता ही ना होगा कि कौन से इसमें टाइम पीरियड में है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 ये पूछ रहा है कि आर्य समाज की खोज किसने की थी। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की खोज इन्होंने की थी और ये इन्होंने खोज की थी 1875 में आर्य समाज की खोज हुई थी, ठीक है। और इसका मेन एम ये था आर्य समाज का कि जो भी वेदास इनको रिस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। जो भी हमारे वेदास इनको रिस्टैब्लिश करना मेन एम था। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जाऊं तो स्वामी विवेकानंद ने कौन सी किस समाज की खोज की थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की खोज की थी, लिख दीजिए मैं, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। और राजा राम मोहन राय, ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की खोज की थी, ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 पूछ रहा है कि पहला जो जैन काउंसिल हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो ये भी एक इजी सवाल है। जैन काउंसिल, जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र थे पहले जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट। तो अगर अब हम लोग बात करें कि ये जैन काउंसिल कहाँ हुआ, तो पहला जैन काउंसिल हुआ पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ पहला जैन काउंसिल। प्रेसिडेंट थे हमारे स्थूलभद्र और टाइम क्या था, 300 BC में हुआ ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, तो 12 अंग का वो हुआ, कंपाइलेशन हुआ 12 अंग का, ठीक है। और जो जैन काउंसिल में इसमें ये भी हुआ कि जैन्स जो थे वो 2 पार्ट में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हुआ, कौन प्रेसिडेंट था, टाइम पीरियड क्या था और उस काउंसिल में क्या हुआ। 2 जैन काउंसिल हुए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 4 बुद्धिज्म के काउंसिल हुए जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 7 ये पूछ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई है ओरिजिनली, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई और किसने लिखा है इसको, तो इसको लिखा है वेद व्यास मुनि ने, ठीक है। चलो सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। एंशिएंट नेम पूछ रहा है कि एंशिएंट नेम क्या था नॉर्थ बिहार का, ठीक है। तो आपको नॉर्थ बिहार का एंशिएंट नेम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी। एंशिएंट नेम था वज्जी नॉर्थ बिहार का, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते जो हमारे एम्बलम में लिया गया हुआ है, लिखा जाता है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो ये सवाल भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसका हो जाएगा जवाब ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और अगर मैं बात करूं कि ये अब अडॉप्ट हो गया था, नेशनल मोटो है अब हमारा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में ही ये हमारा नेशनल मोटो बन गया था। सत्यमेव जयते की इंग्लिश यही होती है कि ट्रुथ बट अबव, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। और ये मंत्र है मुंडक उपनिषद से। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी खोज किसने की थी? इसका सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मेटल है जो सबसे पहले वैदिक लोगों ने यूज किया? ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर। सबसे पहले कॉपर का इन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद आया आयरन, और फिर जब आयरन आया तो बाद में जाके कॉपर और आयरन दोनों का लोग इस्तेमाल करने लगे। लिख दे रहे हैं, कॉपर प्लस आयरन दोनों का ये लोग इस्तेमाल करने लगे, जिसको ये लोग लोहित अयास और श्याम अयास भी कहने लगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया कॉपर, बाद में फिर इस्तेमाल किया आयरन का। सवाल नंबर 12, ये कम पूछा गया बट मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये पूछ रहा है कि जो किताब है लाइट ऑफ एशिया, ये किताब किसकी लाइफ पे बेस्ड है? तो ये लॉर्ड बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड है। और ये भी, और अगर ये पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है, इससे ये भी सवाल बन सकता है कि किसने लिखा है, रिटन दिस बुक लाइट ऑफ एशिया इज रिटन बाय हुम? तो ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है, एडविन आर्नल्ड, ठीक है। एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी है, ये पोएट और जर्नलिस्ट थे, ठीक है। और गौतम बुद्धा पे, लॉर्ड बुद्धा पे किताब लिखी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच वेदा इज द शॉर्टेस्ट वेदा? सबसे छोटा वेदा कौन सा है? तो आपको पता है 4 वेद है हमारे, उसके अंदर सब हैं, सब वेद। तो सबसे छोटा है सामवेद हमारा सबसे छोटा है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट कौन सी, सबसे बड़ा कौन सा है, तो है ऋग्वेद, ठीक है। और सामवेदा में होता क्या है, मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसमें होता है हाइम्स एंड चैंट्स, ठीक है, ये सब होता है। और लॉन्गेस्ट है हमारी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपिटका जो है एक होली किताब होती है, ठीक है, ग्रंथ होता है बुद्धिज्म में। तो इसके सेट्स होते हैं, तो ये कितने भागों में बांटा गया है? सवाल ये पूछ रहा है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों का नाम क्या है? ठीक है, तो उन तीनों का नाम मैं लिख दे रही हूँ, विनय पिटका, विनय पिटका, सुत्त पिटका, ठीक है, और अभिधाम पिटका, अभिधाम पिटका, ठीक है। तो ये भी, इन तीनों के आपको नाम भी ध्यान रखते हैं कि ये 3 पिटाकाज हैं, त्रिपिटका के सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म में, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधाम पिटका, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस मॉडर्न रूलर्स ने क्रोनोलॉजी के, आप बताइए कि किसने कैसे कैसे रूल किया, ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आए, उनके बेटे थे बिंदुसार, उनके बेटे हैं अशोक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड, तो मैं एक बार टाइम पीरियड भी आप लोगों को बता देती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था 321 से 298 BC, ठीक है। फिर इनका बिंदुसार का टाइम पीरियड था 297 से 273 BC, ठीक है। और अशोक का क्या था, 268 से 232 BC, ओके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी ऊपर कि आपको कभी भी ऑर्डर लगाने को दे सकता है, चाहे आपको मैच करने को दे सकता है हिस्ट्री में, तो आपको ये पता होना चाहिए टाइम पीरियड, तो बिल्कुल ही, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये पूछ रहा है कि बुद्धा ने
महापरिनिर्वाण कहाँ पे लिया, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब होता है उनकी मृत्यु कहाँ है, डेथ, ठीक है। तो उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, 80 साल के थे, एट द एज ऑफ 80 ईयर, ठीक है। उनकी डेथ हुई और कब हुआ, तो 483 BC हुई, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि बुद्धा जन्म कहाँ हुआ था, बॉर्न ईयर कौन सा था, तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी वाना एक जगह है नेपाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुशीनगर आपको पता ही है, यूपी में है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल ये पूछ रहा है कि जो अष्टाध्यायी ऑफ पन्नी, द महाभाष्य ऑफ पतंजलि और द कनिक वृत्ति ऑफ जयादित्य, ये तीनों में क्या कॉमन है। तो ये लोग किस चीज से डील करते हैं, आपको पता है कि ये ग्रामर से डील करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल था। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछ रहा है कि जो द्रविड़, नगारा और वैसार, ये तीनों क्या है, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, क्या टाइप, किस चीज का टाइप है। तो ये मंदिरों का टाइप है, ठीक है, टाइप ऑफ टेम्पल्स हैं ये। और अगर मैं बात करूं कि जो द्रविड़ है, ठीक है, तो ये साउथ इंडिया में था, ठीक है, साउथ का है। और जो नगारा है ये नॉर्थ का है। और जो वैसार है ना, ये हाइब्रिड है। इसमें इन दोनों टेम्पल्स का आर्ट फॉर्म लिया गया हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंस स्टाइल है और हाइब्रिड है। और अगर द्रविड़ की बात करें थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ। तो ये कहाँ पाए जाते थे, तो ये लैंड बिटवीन कृष्णा और कावेरी ओके। और अगर नगारा की बात करें तो हिमालय, लैंड बिटवीन हिमालय एंड विंध्य, ठीक है। और वैसार के बारे में आपको बता चुकी, हाइब्रिड है, इंडिपेंडेंट टाइप है। और नगारा और द्रविड़ का हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के टाइप थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। आपको पता है कि जैनिज्म जो है वो त्रिरत्न को फॉलो करता है। तो उसमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा त्रिरत्न में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी जो है वो त्रिरत्न में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक जन्म, सम्यक चरित्र। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं या फिर इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं कि इनका क्या मतलब है, तो सम्यक दर्शन मतलब होता है राइट विजन, ठीक है, राइट विजन। सम्यक जन्म मतलब राइट नॉलेज, ठीक है। और सम्यक चरित्र मतलब होता है राइट कंडक्ट, ठीक है। तो ये त्रिरत्न है जैनिज्म के, तो आपको ध्यान में रखना है, राइट विजन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। नो क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20 ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या था महायान बुद्धिज्म और हीनायान बुद्धिज्म में, ठीक है। इन लोगों में क्या अंतर, क्या है फंडामेंटल अगर बात करें तो इनमें फंडामेंटल है वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये बेसिस है इनके, इनमें यही अंतर है कि जो महायान थे ये लोग जो थे ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, जबकि हीनायान जो थे आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, ठीक है। महायान जो बुद्धिस्ट थे इन्होंने बोधिवत्स को वर्शिप करते हैं ये लोग। और जो हीनायान थे उनका ये मानना था कि बुद्धा जो थे एक इंसान थे और उनकी प्रीचिंग, जो इनकी जो टीचिंग है वो लोग ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों में बेसिक अंतर है महायान और हीनायान बुद्धिज्म, ठीक है। इनके वर्शिप करने के तरीके में अंतर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट किंगडम हु रूल्ड इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। तो डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया में किसने किसने रूल किया, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो इसका बहुत इजी से जवाब है चालुक्यास एंड बकतास, इन्होंने रूल किया डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया में 6 से लेके 8 सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, द लोकल नेम ऑफ, सॉरी यहाँ ऑफ रह गया सवाल में, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज,
मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है, मतलब अगर मीनिंग किस तरीके से कहते थे तो इसका माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारी डेड बॉडीज बनी थी जिसका ढेर बन गया था बिल्कुल, तो मोहनजोदारो की जो साइट है उसको माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज, तो बुद्ध का जो टाइम पीरियड था वो बुद्ध किस, इन चारों ऑप्शन में से किसके टाइम पीरियड पे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फ्यूशियस के टाइम पे रहे हैं। कॉन्फ्यूशियस कौन है, तो कॉन्फ्यूशियस चाइना के थे और चाइनीज फिलोसोफर है, टीचर है और पॉलिटिकल फिगर है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा था यूपीपीसीएस में, और इनका टाइम पीरियड था कॉन्फ्यूशियस का 551 से 479 बीसी के, और ये चाइनीज ट्रैवलर, फिलोसोफर और गाइड थे, पॉलिटिकल फिगर टाइप के थे, ठीक है। तो बुद्धा इनके कंटेम्प्रेरी थे कह सकते हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सवाल ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, तो ये सवाल बहुत इजी है, ओल्डेस्ट डायनेस्टी है मौर्य, ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी में पीछे भी कई बार बता चुकी हूँ, उसका टाइम पीरियड है 300, अब तो आपको याद हो गया, 322 से लेके 185 बीसी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सवाल ये पूछ रहा है कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो 1st सेंचुरी एडी में उसका निर्माण हुआ, और जो कुशन के जो राजा हैं, कनिष्क, कुशन एम्पायर, इन्होंने ही की खोज की, ठीक है, मतलब इसको बनाया, खोज नहीं कहेंगे, बनाया। और इसके साथ साथ ही इन्होंने एक और वो बनाया, सॉरी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी बनाया, सॉरी मैं बोल रही थी कि कनिष्क ने ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी बनाया। जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लिखा करें, लिखा करेंगे तो आपको बेटर रहेगा, आपके पास नोट भी हो जाएगा, और याद आपको रिवाइज करेंगे तो नई इन्फॉर्मेशन भी याद होती रहेगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आर्यभट्टा और वराहमिहिर कौन से एज के थे, तो ये लोग भी गुप्ता एज के थे, गोल्डन पीरियड गुप्ता एज के थे, और आपको पता ही है कि उस टाइम पे फ्लरिश हुआ था, एजुकेशन फ्लरिश हुई थी, काफी डिस्कवरीज हुई थी, और इन्होंने ही मिलके उस टाइम पे ही एस्टिमेट की थी पाई की वैल्यू एस्टिमेट की थी 4 प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस तक, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ जीरो, इन्फिनिटी, ये सब उन्होंने उसी टाइम में दिया था गुप्ता पीरियड में। तो आर्यभट्ट वराहमिहिर जो थे वो गुप्ता पीरियड के थे, ठीक है। तो ये थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, और इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ लाइक, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।